Hello everyone, in this lecture we are going to prove another theorem based on the normalizer of an element in a group. The theorem states that the normalizer of an element and its inverse are equal. G अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास एक ग्रुप है, A हमने कंसीडर कर लिया उसका एलिमेंट है, तो क्योंकि G एक ग्रुप है तो A का इन्वर्स भी G के अंदर ही बिलोंग कर रहा होगा, तो जो A का इन्वर्स है उसका नॉर्मलाइजर और जो A का नॉर्मलाइजर है वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो थ्योरम स्टेट करती है द नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट and its inverse are equal। किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर और उसके इनवर्स का नॉर्मलाइजर दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम जी एक ग्रुप कंसीडर कर लें, उसके अंदर कोई एलिमेंट ए होता है, तो ए का नॉर्मलाइजर हमें पता होता है, वो कैसे डिफाइंड होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, जी के ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन जो ए के साथ क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहा हूँ, विच कम्यूट्स विद ए। इसी तरीके से ए का इनवर्स भी जी के अंदर ही बिलोंग कर रहा होगा, तो ए के इनवर्स का जो नॉर्मलाइजर होगा, ए के इनवर्स के नॉर्मलाइजर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट्स विद ए इनवर्स, ऐसे एलिमेंट्स जी के जो ए इनवर्स के साथ कम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों कैसे होंगे, एन ए और एन ए इनवर्स, ये दोनों जो हमने यहाँ पे डिफरेंट वेन डायग्राम से शो करे हैं, यहाँ पे हमने डिफरेंट सर्कल से शो करे हैं, वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये एन ए और एन ए इनवर्स जो है, ये हमें इन्हें इक्वल शो करना है। तो इक्वल शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक ग्रुप कंसीडर कर लेंगे, एलिमेंट ए ले लेंगे, नॉर्मलाइजर और नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स जो है वो डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन करने के बाद प्रूव ये करना है कि दोनों इक्वल हो। अब दो सेट इक्वल कब होते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और हमारे पास एक दूसरा सेट है बी, और ये दोनों सेट जो है, अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल हैं, ए जो है वो बी के बराबर होगा, तो ये प्रूव करने के लिए कि ए और बी इक्वल है, हम क्या करते हैं, हम ये शो करेंगे कि ए जो है ये सेट, ये कंटेंट है किसके अंदर, बी के अंदर। ये पूरा का पूरा ए जो है ये बी के अंदर कंटेंट है। ठीक है, और साथ साथ ये भी प्रूव कर दें कि बी जो है हमारे पास वो भी किसके अंदर कंटेंट है, ए के अंदर। हम ये कह रहे हैं कि ए बी में कंटेंट है, और दूसरी कंडीशन आ गई कि बी भी ए में कंटेंट है। भाई ए बी में कंटेंट और बी ए में कंटेंट दोनों, मतलब एक ही तो एक के अंदर कंटेंट हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ए जो है वो बी के अंदर होगा, फिर बी भी ए के अंदर हो जाए कंटेंट, मतलब ऐसा केस कि ए के अंदर बी कंटेंट है, फिर बी के अंदर ए कंटेंट है। क्या ऐसा केस पॉसिबल है? ऐसा केस तभी पॉसिबल होता है जब ए और बी दोनों आपस में कैसे हो, बराबर हो। अगर हम कह दें कि यही ए है और यही बी है, तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हर सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है, तो ए जो है वो बी में कंटेंट होगा और बी जो है वो ए में कंटेंट होगा। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए और नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स जो है वो कैसे हैं, आपस में इक्वल होंगे। अब ये प्रूव करना कि भाई ए बी में कंटेंट है, अगर हमें ये प्रूव करना चाहते हैं कि कोई सेट ए जो है वो बी के अंदर कंटेंट है, ये प्रूव करने के लिए हमें ये शो करना होगा कि ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी के अंदर कंटेंट है, ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी के अंदर कंटेंट है। अब ए के सारे एलिमेंट हम कैसे शो करेंगे बी के अंदर कंटेंट है, हम मान के चलेंगे एक्स कोई एलिमेंट ए का, और उस पर हम फॉर एवरी लगा देंगे, मतलब जो कंडीशन ये एलिमेंट फॉलो करेगा वही दूसरे एलिमेंट भी फॉलो कर लेंगे, और वैसे ही वो भी बी में चले जाएंगे। अगर एक्स हमने ए के अंदर कंसीडर करा है और वैलिड स्टेप्स के थ्रू हम फाइनली ये प्रूव कर दें कि एक्स जो है वो किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, तो ये एक्स ए का मान के चले थे और हमने प्रूव ये कर दिया कि किसका है, बी का है, वैलिड स्टेप्स के थ्रू। तो अगर ए का एलिमेंट मान के चल रहे हैं वो बी के अंदर आ जा रहा है, मतलब एक्स एलिमेंट जो है वो बी में भी एलिमेंट होगा, बी का भी होगा एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए का कोई दूसरा एलिमेंट वाई लेते तो वो भी बी का हो जाता, अगर जेड लेते वो भी बी का हो जाता। तो हमने फॉर एवरी लगा दिया, मतलब इस तरीके से ए के सारे एलिमेंट बी के हो जाएंगे, ए के सारे एलिमेंट बी के हो जाएंगे, मतलब ए खुद पूरा का पूरा बी के अंदर कंटेंट होगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर देंगे कि ए जो है ये खुद कंटेंट है किसके अंदर, बी के अंदर। इसी तरीके से जब ये प्रूव करना होगा कि बी कंटेंट इन है, तो हम कोई एलिमेंट इसका लेके चलेंगे वाई बी में, और वैलिड स्टेप्स के थ्रू प्रूव कर देंगे कि वाई किसमें है, ए में है। तो एक एलिमेंट हुआ, फॉर एवरी लगा रखा है, इस तरीके से बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो भी जो ए के अंदर कंटेंट हो जाएंगे, तो मतलब पूरा का पूरा बी जो है वो ए के अंदर कंटेंट हो जाएगा। तो ए बी में कंटेंट है और बी ए में कंटेंट तब पॉसिबल होता है जब दोनों कैसे हो, इक्वल हो। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स आर इक्वल।
तो सबसे पहले हम, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ग्रुप डिफाइंड नहीं है, एलिमेंट्स डिफाइंड नहीं है, तो सबसे पहले हम इन्हें लेट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, जी एक ग्रुप है और ए इसका कोई एलिमेंट है। प्रूफ में हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने लेट कर लिया है, लेट जी बी अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है एंड ए जो है वो किसका एलिमेंट है, जी का। ये हमने मान लिया कि ए जो है वो जी का एलिमेंट है। देन बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जी क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम ये कह सकते हैं ए इनवर्स जो होगा वो भी जी के अंदर बिलोंग करेगा। तो ए और ए इनवर्स दोनों ही जी के एलिमेंट्स हैं, तो इनके नॉर्मलाइजर हम डिफाइन करेंगे। दस बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, एन ए के अंदर कौन से टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स टाइप का कोई एलिमेंट एन ए के अंदर जी का तब होगा जब एक्स जो है वो ए के साथ क्या कर रहा हो, कम्यूट कर रहा हो। तो ए एक्स बराबर एक्स से ये कंडीशन फॉलो हो रही हो। इसी तरीके से एन ए इनवर्स अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एन ए इनवर्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें वाई एलिमेंट कोई जी का तब बिलोंग करेगा जब वाई जो है वो किसके साथ कम्यूट कर रहा हो, ए इनवर्स के साथ कम्यूट कर रहा हो। मतलब ए इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू वाई ए इनवर्स। ठीक है, तो एन ए और एन ए इनवर्स इन दोनों को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर लिया, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स। चाहिए क्या, हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये शो करना है कि एन ए और एन इनवर्स कैसे हों, दोनों इक्वल हो जाएं, इसको इसके इक्वल शो करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एन ए का एक एलिमेंट लेके चलेंगे, शो कर देंगे कि वो एन ए इनवर्स का भी एलिमेंट होगा। जब हम ये शो कर देंगे कि एन ए का जो एलिमेंट हमने लिया था वो एन ए इनवर्स का भी एलिमेंट है, तो इस तरीके से फॉर एवरी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम एन ए के ये कंडीशन प्रूव कर सकते हैं और सबके लिए प्रूव कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा एन ए जो है वो एन ए इनवर्स के अंदर कंटेंट हो जाएगा। तो एक बार ये प्रूव करेंगे कि एन ए जो है वो कंटेंट है एन ए इनवर्स में, एंड दूसरी बार प्रूव करेंगे कि एन ए इनवर्स जो है वो कंटेंट है किसके अंदर, एन ए में। तो जब हम ये दोनों कंडीशन प्रूव कर देंगे तो एन ए और एन ए इनवर्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, एक दूसरे में कंटेंट है, दूसरे पहले में कंटेंट है, तो वो दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे, लड़ाई खत्म हो जाएगी कि ये इसमें कंटेंट है ये इसमें कंटेंट है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन ए का कोई एलिमेंट ले लेंगे। एन ए का एलिमेंट जब चाहिए होगा हमें तो हम क्या करेंगे, एन ए का कोई भी एलिमेंट एक्स जी का तब होता है जब वो ए एक्स बराबर एक्स से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होता है। तो एन ए का एलिमेंट ले लेंगे, शो कर देंगे कि वो ए इनवर्स के साथ भी कम्यूट करेगा, वो ए इनवर्स के साथ कम्यूट कर रहा होगा। पहले लिख लेते हैं कि वी हैव टू शो दैट, शो क्या करना है हमें, एन ए और एन ए इक्वल कैसे, एन ए इनवर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज ये शो कर दें हम कि एन ए इज अ सबसेट ऑफ एन ए इनवर्स एंड एन ए इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ एन ए। एन ए जो है एन ए इनवर्स का सबसेट होगा, एन ए इनवर्स जो है वो एन ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो लेट कर लेंगे सबसे पहले फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन ए, एन ए का एलिमेंट ले लिया हमने एक्स और फॉर एवरी लगा दिया, तो सारे एलिमेंट इस तरीके से उस कंडीशन को फॉलो कर देंगे। ठीक है, तो एक्स जब एन ए का एलिमेंट ले रहे हैं देन भाई कोई भी एलिमेंट नॉर्मलाइजर ऑफ ए का एलिमेंट तब होगा जब वो ए के साथ क्या कर रहा होगा, कम्यूट कर रहा होगा। तो ए जो ये जो एक्स हम ले रहे हैं एन ए का, ये ए के साथ कम्यूट कर रहा होगा, ए के साथ कम्यूट कर रहा होगा, इट मींस ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा। ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। ठीक, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि एक्स जो है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, एन ए इनवर्स का। हमें शो करना है कि एक्स जो है वो एन ए इनवर्स में होगा, और एन ए इनवर्स के अंदर एक्स तब होगा जब एक्स जो है वो ए इनवर्स के साथ कम्यूट कर रहा हो, मतलब एक्स ए इनवर्स जो है वो ए इनवर्स एक्स के बराबर हो। ये कंडीशन लानी है हमें, और है क्या हमारे पास, ए एक्स बराबर एक्स है। तो क्या चाहिए हमें, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ए का इनवर्स है, यहाँ पर ए है, तो हम क्या करेंगे, ए के इनवर्स को प्री और पोस्ट ऑपरेट कर देंगे इस इक्वेशन में।
प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अगर ए और ए इनवर्स को हम प्री और पोस्ट ऑपरेट कर दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर एक्स से था, इसमें प्री ऑपरेट कर दिया ए इनवर्स को दोनों तरफ और पोस्ट ऑपरेट कर दिया ए इनवर्स को दोनों तरफ। तो ऐसा करने से क्या होगा, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी एक्स ऐसी रहेगा, ए इनवर्स ऐसी रहेगा, एक्स ए इनवर्स आइडेंटिटी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं आइडेंटिटी का किसी के साथ भी ऑपरेट करें अगर आइडेंटिटी को, तो वो आइडेंटिटी जो है वो वैसा रोल प्ले करती है, वो उस एलिमेंट को चेंज नहीं करती है। तो आइडेंटिटी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, एक्स ए इनवर्स को चेंज नहीं करेगी, हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्स ए इनवर्स, और यहाँ ऐसे ही ए इनवर्स एक्स। तो एक्स हम किसका एलिमेंट लेके चले थे, एन ए का। हमने यहाँ ये ऑब्जर्व करा कि एक्स जो है वो किसके साथ कम्यूट कर रहा है, एक्स ए इनवर्स के साथ कम्यूट कर रहा है। इस कंडीशन को हम कह सकते हैं दैट इज एक्स कम्यूट्स विथ ए इनवर्स। जब एक्स ए इनवर्स के साथ कम्यूट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं दस एक्स जो है एन ए इनवर्स में बिलोंग कर रहा होगा। ए इनवर्स के साथ जितने भी एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स में बिलोंग करेंगे, और क्योंकि एक्स जो है वो ए इनवर्स के साथ कम्यूट कर रहा है, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स। हम एक्स किसका लेके चले थे, एन ए का। हमने प्रूव क्या कर दिया, एक्स किसका एलिमेंट होगा, एन ए इनवर्स का। एन ए का लेके चले थे हमने, एन ए इनवर्स का के इक्वल प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि एन ए इनवर्स का एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, ये तो केवल एक्स के लिए था, जब हमने फॉर एवरी लगा दिया तो मतलब इस तरीके से सारे के सारे एन ए के एलिमेंट जो है एन ए इनवर्स में बिलोंग कर जाएंगे। सब एलिमेंट इसके अंदर भी होंगे, तो मतलब ये पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेंट होगा। हेंस हम ये कह सकते हैं एन ए इज कंटेंट इन एन ए इनवर्स। इसे डालेंगे इक्वेशन 1। इसी तरीके से अब उल्टा करेंगे, अब एन ए इनवर्स का एलिमेंट मान के चलेंगे और प्रूव ये कर देंगे कि वो एन ए का होगा। तो लेट कर लेते हैं y, और फॉर एवरी लगा दिया हमने, फॉर एवरी का सिंबल, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू एन ए इनवर्स। देन भाई हमने कंसीडर कर लिया, अब एन ए इनवर्स का एलिमेंट इसका एलिमेंट कंसीडर करा है, प्रूव ये करेंगे वो इसमें बिलोंग करेगा। फॉर एवरी लगा दिया मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर जाएंगे, तो ये पूरा इसके अंदर कंटेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एन ए इनवर्स का कोई एलिमेंट चाहिए, हमने y ले लिया, फॉर एवरी लगा दिया, और y लेने के बाद क्योंकि वो एन ए इनवर्स का एलिमेंट है, इट मींस y कम्यूट्स विद ए इनवर्स, y जो है वो ए इनवर्स के साथ कम्यूट कर रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि y ए इनवर्स जो है वो ए इनवर्स y के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी क्योंकि y जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स में बिलोंग कर रहा है, और बाय डेफिनेशन नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स में वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो ए इनवर्स के साथ कम्यूट कर रहे होंगे। अब y ए इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए में बिलोंग कर गया। ठीक है, ये हम लेट करके चल रहे हैं, प्रूव क्या करना है कि y जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए में बिलोंग करेगा, ये प्रूव करके लाना है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए में y तब बिलोंग करेगा जब y ए के साथ कम्यूट करेगा, इट मींस y ए बराबर ए वाई हो जाए। तो हमें ये लेके आना है कि y ए और ए वाई कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें ये फर्क है कि इसमें ए इनवर्स है, इसमें ए है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्री और पोस्ट ऑपरेट कर देंगे ए को, हमें इनवर्स हटाना है अब। तो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिंग ए ऑन बोथ साइड्स, ए को हमने प्री और पोस्ट ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ। तो ए को जब मैं प्री ऑपरेट करने का मतलब लेफ्ट में, पोस्ट ऑपरेट करने का मतलब वाई राइट में, ये होगा वाई ए इनवर्स था यहाँ पे। जब ए को प्री और पोस्ट ऑपरेट कर दिया तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए वाई इनवर्स और ए वाई ए इनवर्स ए इनवर्स ए से आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो हो जाएगा ए वाई ई। यहाँ पर ए इनवर्स आइडेंटिटी ई वाई ए। ठीक है, तो आइडेंटिटी का क्या रोल प्ले करती है कि वो किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करती है, उसका ऑपरेशन किसी के साथ भी कर दे। यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा ए वाई, यहाँ मिल जाएगा वाई ए। तो ये कंडीशन क्या बता रही है, ये कंडीशन ये बता रही है कि y जो है वो a के साथ कम्यूट कर रहा है, दैट इज y कम्यूट्स विथ a। y जो है वो a के साथ कम्यूट कर रहा है। अब y a के साथ कम्यूट करने का मतलब क्या हुआ, a के साथ वो एलिमेंट कम्यूट करते हैं जो नॉर्मलाइजर ऑफ a के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब क्योंकि y a के साथ कम्यूट कर रहा है तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ a। y जो होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ a का एलिमेंट होगा।
y किसका लेके चले थे, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स का, किसका एलिमेंट आ गया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि y एक एलिमेंट नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स का लेके चले थे, na का शो कर दिया, इस तरीके से फॉर एवरी लगा हुआ है, तो सारे के सारे na इनवर्स के एलिमेंट जो है वो na में भी हो जाएंगे, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट होगा किसके अंदर, na के अंदर। तो हेंस एन ए इनवर्स इज कंटेन्ड इन na। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन ये कह रही है कि एन इनवर्स के अंदर कंटेंट है, सेकंड ये कह रही है कि एन इनवर्स एन के अंदर कंटेंट है। भाई ए बी के अंदर, बी ए के अंदर तभी पॉसिबल होता है जब ए और बी बराबर हो। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट वी हैव एन ए इज इक्वल्स टू एन ए इनवर्स। 1 और 2 से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए और नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स इक्वल होंगे। तो ये ए का नॉर्मलाइजर था, ये ए इनवर्स का, तो एलिमेंट और उसके इनवर्स का जो नॉर्मलाइजर है वो इक्वल हो गया। यही हमें प्रूव करना था थ्योरम में। थ्योरम ये स्टेट करती है द नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स आर इक्वल। तो थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।